कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। ईओ एग्जाम के लिए 10 नवंबर से एडमिट कार्ड आपका आयोग ने आपने देख लिया होगा। शायद 10 नवंबर से एडमिट कार्ड आपके जारी हो जाएंगे। आप लोगों को अपना अपना सेंटर पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपकी इस दौरान जो आपने प्रिपरेशन की है वो कारगर सिद्ध होगी। ठीक है, अंतिम दिन बचे हैं लगभग। आप 15 से 20 दिन 15 दिन मान के चलिए। दीपावली का त्यौहार है, आगे त्योहारी सीजन है, फेस्टिवल भी मनाने हैं, एग्जाम भी देखना है। कई लोग होते ना कहते नहीं सर जब तक जॉब नहीं लग जाती हम त्योहार नहीं मनाएंगे। अरे भाई, जॉब अपनी जगह है, त्योहार अपनी जगह है, उसको एक दूसरे के साथ क्यों ऐसा करते हो। ठीक है, चीजें अपने हिसाब से चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अभी जॉब नहीं है, एग्जाम नहीं निकला है हमारा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता बच्चों। इतना बहुत ज्यादा इस प्रकार का अगर जीवन जियोगे तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप अपना जो लाइफ में और चीजें हैं वो चलते रहने चाहिए। मतलब कहने का ये मतलब है त्योहार की जगह त्योहार मनाइए, खुशियों की जगह खुशियां मनाइए, घूमने की जगह घूमिए, पढ़ाई की जगह पढ़ाई कीजिए। मतलब कि आपकी अन्य चीजें पढ़ाई को प्रभावित ना करें, इतना हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि सर त्योहार है, हमारा एग्जाम है, हम घर नहीं जाएंगे। जहां आपका घर है, जो भी आप जहां से बिलोंग करते हैं, अगर आप कहीं बाहर आके पढ़ते हैं जरूर जाइए, सेलिब्रेट कीजिए। ठीक है, ये सब चीजें होते रहती हैं बच्चों। एग्जाम वगैरह चलते रहेंगे और आगे आने वाले समय में भी आपको एग्जाम मिलेंगे। इतने बच्चों का यहाँ पे ईओ के एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है लास्ट के 15 दिन बचे हैं, क्या करना चाहिए। क्योंकि अब मैं आपको खुद बताऊं, मैं भी आपको कुछ दिनों तक क्लासेस नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं खुद भी घर जाऊंगा और दीपावली जैसा त्योहार है, सभी लोग अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं भी उसी का एक आप लोगों का ही एक हिस्सा हूं जो मतलब यही सोच रखता है कि हाँ फैमिली के साथ थोड़ा टाइम जो इस टाइम पे मतलब दीपावली वगैरह जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके साथ स्पेंड करना चाहिए। तो इस वजह से विथ वाइट बोर्ड आपकी क्लासेस नहीं आ पाएंगी और बीच में जो 2-3 दिन क्लासेस नहीं आई हैं वो भी कई उसमें कारण है बच्चों। ठीक है, वो तो आप छोड़ दीजिए, नहीं आई तो नहीं आई। लेकिन कहने का ये मतलब है इस दौरान, क्योंकि अब व्हाइट बोर्ड के साथ क्लासेस तो नहीं आएंगी, 20 तारीख तक तो नहीं आएंगी। ठीक है, 20 नवंबर के बाद ही देखा जाएगा। और वो जो क्लासेस अगर उसमें बीच में आती भी हैं तो सिर्फ होमवर्क की क्लासेस आएंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, कि आप लोगों को क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, क्योंकि समय कम है, 15 दिन बचा है, आप लोग क्या करें जिसका ईओ का एग्जाम है। जो टॉपिक सिलेबस के थे अपने हिसाब से जो आपने सिलेबस में देखे होंगे, एक होता है ना कि प्रॉपर सिलेबस में लिखा है। जैसे प्रमुख अधिकार मैंने आपको कराया था, जो सांख्यिकी विश्लेषण के कुछ तरीके बताए थे, ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है या खेल का करंट अफेयर्स है या स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन है। उनके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक जो सिलेबस में दिए हैं वो तो आप लोगों ने तैयार कर लिए होंगे, क्योंकि लास्ट समय है, प्रैक्टिस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। प्रैक्टिस आप घटना चक्र की कीजिए, जो आपके पास लेटेस्ट है, आप जो भी है, चाहे ल्यूसेंट एमसीक्यू लगाइए, क्योंकि एमसीक्यू लगाइए। प्रैक्टिस का ये मतलब नहीं कि प्रैक्टिस सेट करो, मैं कह रहा हूं कि आप एमसीक्यू लगाइए जितने भी हो सकते हैं। आप घटना चक्र के जितने हैं रट डालो उसको, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी और एनवायरमेंट, रट डालो उसको, रट कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं उससे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप लोग क्या कीजिए, ईओ एग्जाम के लिए 15 दिन बचे हैं, 15 दिन में सारी घटना चक्रों के क्या कर दीजिए, रट्टा लगा दीजिए, रट के जाइए, उसका कचुंबर बना दीजिए, इतना उसको अपने दिमाग में छाप दीजिए। क्योंकि इस समय पे अब समय जब कम बचता है, 10-15 दिन बचते हैं, 1 महीना बचता है, तो हमेशा क्या किसकी ओर जाना चाहिए हमें, एमसीक्यू। और एमसीक्यू में इसलिए घटना चक्र की आपको सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अलग अलग आयोगों ने अपने अपने एग्जाम में पूछे हैं। तो कहीं ना कहीं आयोग की थिंकिंग, आयोग की सोच और एक टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बारे में आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो जाएंगे और आपको इसका जरूर एग्जामिनेशन हॉल पे फायदा होगा। ठीक है, इसके साथ क्योंकि जो उत्तराखंड का पोर्शन है बच्चों, उत्तराखंड मैंने आपसे बार बार कहा है आपकी हमेशा से पढ़ी हुई उत्तराखंड है, आपका अपना सब्जेक्ट उत्तराखंड है। आप इतने सालों से अगर उत्तराखंड को पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए बहुत ज्यादा उसमें परेशानियां नहीं आएंगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है क्योंकि लेंदी सेशन है उत्तराखंड का लेंदी सेशन है। कुछ क्वेश्चन आपको उत्तराखंड के ईओ एग्जाम में ऐसे दिख सकते हैं जो आप पहली बार देखेंगे। ठीक है, आपको लगेगा अरे ये कहां से पूछ दिया, क्योंकि 20 नंबर 25 नंबर की उत्तराखंड आती तो लगभग रिपीटेड आता है, लगभग 60 मार्क्स की शायद उत्तराखंड है। तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन से आपको ऐसे देखने को वहां मिलने वाले हैं जिसका सामना आप पहली बार करेंगे और पहली बार सामना करना है तो होशो हवास में सामना कीजिएगा। अर्थात आपको अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो स्किप करके आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आप अगर मेहनत करके जा रहे हैं, दूसरा बंदा भी अगर मेहनत करके आया और क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जो पहली बार एग्जाम में आ रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरे को भी उसकी क्या होगी, समस्याएं उसमें उत्पन्न होती हैं। दूसरा स्टूडेंट, दूसरा छात्र, आपका कॉम्पिटिटर भी उसमें क्या होता है, परेशानी में पड़ सकता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें हो जाती जो
हमारी अपनी चीजें जो हमें आती वो गलत ना हो। वो गलत कैसी होती है? जब हम सिली मिस्टेक करते हैं, बहुत छोटी छोटी माइनर मिस्टेक करते हैं, तो कई क्वेश्चन हमें आने वाले गलत हो जाते हैं। तो इस चीज से बचना है, ध्यान रखना है कि लेंदी पेपर और लेंदी पेपर में हमेशा याद रखना बच्चों, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप सिलेक्शन पालो। कई लोग तो थक जाते हो 300 क्वेश्चन देखते देखते, ठीक है। 2 शिफ्ट में है, 1 शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में शायद ना, या एक ही शिफ्ट है, जो भी है, मतलब जितना भी है। 100 नंबर की हिंदी है, हिंदी के लिए आप लगातार, आपसे मैंने पहले भी कहा है, वो हिंदी कोई अनोखी हिंदी नहीं है बच्चों, कुछ ऐसे टॉपिक है ही नहीं उसमें कि हिंदी पढ़ाई जाए, आपको सारा पढ़ाया गया है हिंदी का। आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, आप अलंकार सही से तैयार कीजिए, समाज सही से तैयार कीजिए, वर्ण वाला चैप्टर सही से तैयार कीजिए, पूरा सिलेबस देखना है। हिंदी बहुत बेसिक, मतलब आप लोग कह सकते हैं कि हिंदी है। हाँ, उससे अगर टेक्निकल क्वेश्चन आ गया, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ दिया, तो फिर वो तो एग्जामिनेशन हॉल पे आपकी एग्जामिनर की सोच और आप उस चीज को कैसे डील करते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है। तो मेरा सजेशन यही है, जो 15 दिन है, साथ में त्योहारी सीजन भी है, महालक्ष्मी आएगी, दीपावली आप मनाएंगे, धनतेरस के दिन जो भी है आपकी फैमिली वाले, शगुन, ठीक है। ऐसा नहीं है बच्चों की, कई लोग सोचते हैं अरे सर हम तो बेरोजगार हैं, धनतेरस में हम क्या खरीदें, ऐसा नहीं होता। आप एक गिलास भी अगर मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, ये एक शगुन है, ठीक है, बढ़िया है, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, हर कोई अपने स्तर से जीता है। आपका भी समय आएगा, आप भी बहुत बेहतर जगह पहुंचेंगे। आज अभी आप स्टूडेंट हो तो अभी अपने दिमाग के ऊपर ना नेगेटिविटी हावी मत होने देना। हमेशा गर्व से कहना कि मैं प्रतियोगी छात्र हूं, मैं मेहनत करने वाला छात्र हूं। अगर आप निष्क्रिय बैठे हैं, आप किसी कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, ना आपसे पढ़ाई हो रही है, ना आपसे जॉब हो रही, ना आपसे कुछ हो रहा है, तब आप कह सकते हो कि अपने आप के अंदर फ्रस्ट्रेशन आपका हो गया। लेकिन अगर जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, जब तक आप एक स्टूडेंट हैं, तो फख्र से कहिए कि हम एक विद्यार्थी, एक छात्र हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और आज नहीं तो कल हमारा भी समय आएगा। तो इसी भाव के साथ, इसी मनोभाव के साथ आपको आगे बढ़ना है, किसी भी केस में नकारात्मक चीजों से बचना है, ठीक है। तो क्योंकि त्योहार भी है, तो मैं आपसे ये कहूंगा, घटना चक्र 15 दिन जी जान से, ठीक है। हो सकता है तो महेश बर्णवाल एनसीईआरटी को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 15 दिनों का टारगेट आपके पास महेश बर्णवाल आपने पढ़ना है, घटना चक्र पढ़नी है। महेश बर्णवाल की जो एनसीईआरटी किताब है, उसमें आपको फैक्ट बहुत अच्छे दिखेंगे एनसीईआरटी लेवल के, तो उसको फिर से एक बार क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। 15 दिनों में सोच लो कितना पढ़ना है आपको। घटना चक्र सारी रिवाइज करनी है, महेश बर्णवाल पूर्ण रिवाइज करनी है। उत्तराखंड अगर आपको पढ़ा हुआ है तो उत्तराखंड ज्यादा देखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बहुत ज्यादा समय आप उत्तराखंड पे व्यतीत करेंगे, बहुत ज्यादा अगर आप उसको समय देंगे तो आपको बहुत कुछ नहीं मिलने वाला। आप लिमिटेड चीजें उत्तराखंड के पढ़ के जाइए, जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये नहीं है कि इसको मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि नोट्स आपने बनाए होंगे, किताबें आपने पढ़ी होंगी, तो आपको पता तो होगा ना कौन सी चीज आप कहां से पढ़ रहे हैं, ये तो आपको ध्यान होगा ही होगा। तो उत्तराखंड नॉर्मल से आपको रिवाइज करना है। इसमें एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, वो है करंट अफेयर्स का बच्चों, ठीक है। शायद 15, 20 नंबर, 10 नंबर, 30 नंबर की टोटल बन रही करंट अफेयर्स, क्या बन रही, वो फोल्डर में कराया गया है आपको। करंट अफेयर्स की जो कंप्लीट लिस्ट है आपकी, वहां आपको 2023 की अच्छी खासी करंट अफेयर्स मिल जाएगी, उत्तराखंड के करंट अफेयर्स मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपके पास मटेरियल की कमी नहीं है बच्चों, पर्याप्त मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया गया है। बस ये है कि पचा कितना है, डाइजेस्ट कितना हुआ है, और उस डाइजेशन को आप एग्जामिनेशन हॉल तक सही से लेकर जाते हैं या नहीं जाते हैं, इस बात पे आपकी सफलता निर्भर करती है, ठीक है। तो बी पॉजिटिव बच्चों, स्टूडेंट हो, छात्र जीवन में जी रहे हो, सकारात्मक और मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम किसी केस में पीछे हट जाएं, अपने पैर पीछे खींच ले, नहीं हमसे नहीं होगा, हम कैसे करेंगे सर, हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो कहीं के नहीं रहे सर, ऐसी सोच आपके अगल बगल आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। आप बिल्कुल मजबूती के साथ एग्जाम को सामना कीजिए, आपके पास बहुत विकल्प आएंगे बच्चों, आते रहेंगे। अभी ईओ दोगे, इसका आरओ का दोगे, फिर ग्राम विकास अधिकारी वाला जो स्नातक स्तरीय है 31 दिसंबर शायद समथिंग वो है, उसके अलावा नए विज्ञापन आएंगे। कई लोग प्रवक्ता का वेट कर रहे हैं, कई लोग अपर पीसीएस का कर रहे हैं, कई लोग लोअर पीसीएस का कर रहे हैं, कई लोग पुलिस कांस्टेबल का कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज, मौके आपको मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज को आपने कन्वर्ट करना है अपनी सक्सेस में, ठीक है। यानी मौके को सफलता में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, और मौका सफलता में तब कन्वर्ट होगा जब आपके अंदर एक निरंतरता होगी, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा होगी, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप पढ़ाई करोगे। आप ये सोचोगे कि मैं एक छात्र हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है बच्चों। लास्ट के 15 दिनों में अपने आसपास नेगेटिविटी को हावी मत होने देना, क्योंकि त्योहारी सीजन में ही एग्जाम है। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं टेलीग्राम में, सर क्या त्योहार मनाना चाहिए हमको, हमारा एग्जाम है। मैंने कहा किस धरती, मतलब किस ग्रह से पैदा हुए हो, कहां से आए हो इस धरती पे, क्यों नहीं मनाना चाहिए त्योहार, बताइए क्या हो जाएगा उसको न मनाएगी। अगर आप इतना पढ़ने वाले हैं, इतने मेहनती छात्र हैं, तो आपको तो वैसे ही त्योहार मनाना चाहिए। इसका मतलब है आपको सारा चीज पता है। अगर आप नहीं मनाते हैं, इसका मतलब आपने साल भर क्या किया,
सिंपल सा क्वेश्चन यही है ना। अगर आपको एक दिन 2 दिन त्योहार मनाने से अगर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है तो आज तक आपने साल भर क्या किया? फिर इसका मतलब आपने साल भर भी नहीं पढ़ रखा है। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला ये है, जो समय जिस चीज को एंजॉय करने का, सेलिब्रेट करने का, वो उस समय वो कीजिए। पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसलिए पढ़ाई को अपना पूर्ण समय दीजिए। इसके अलावा मनोरंजन के जो साधन है उसको भी अपना पूर्ण समय देना है, क्योंकि आपका कंप्लीट विकास यानी कंप्लीट डेवलपमेंट आपका तभी होगा जब आप अपनी लाइफ को एक बैलेंस तरीके से लेके चलेंगे। आपको मल्टी डायमेंशनल चीजों को लेके चलना होगा, अलग अलग डायमेंशंस देखने होंगे लाइफ के, कि पढ़ाई भी अपनी जगह है, जॉब भी अपनी जगह है, माता पिता को भी देखना है, त्योहार भी मनाने हैं, घूमने भी जाना है, हर चीज को आपको बैलेंस करना होगा बच्चों। एक बैलेंस, एक संतुलित जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है, ध्यान रखना है, ठीक है। बैलेंस जो लाइफ होती है वही सबसे बेहतर लाइफ होती है, इस चीज का हमेशा अपने दिमाग में ख्याल रखना। तो कम समय के अंदर इतना अच्छा आपको मटेरियल अगर प्रोवाइड किया गया है या आपको चीजें पता हैं तो बिल्कुल रिवीजन कीजिए, नया पढ़ने से बचिए, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद ईओ का ही हो जाएगा। लगभग हमारे पास कितने 20-25 दिन बचते हैं आरओ के लिए। आरओ के कुछ करंट अफेयर्स की वीडियोस, कुछ मैथ्स के इंपोर्टेंट टॉपिक वगैरह ये वो, क्योंकि आरओ एक प्री क्वालिफाइंग है, यानी प्री क्वालिफाई करना, उसमें हमने प्री के कट ऑफ में आना, ये तो हमारा फाइनल सिलेक्शन देगा। लेकिन आरओ के लिए हम ढील दे सकते हैं खुद को, ढील इस सेंस में कि यार पहले पूरा अपने दिमाग में ये सोचना है कि हाँ कि हम 95, 100 का स्कोर कैसे अचीव करें, उसके सेक्शन को डिवाइड करना है थोड़ा थोड़ा। अगर हम हर जगह से अपना कमांड बनाएंगे तो हमारा आरओ का प्री निकल जाएगा। आरओ के मेंस के लिए मैं कह सकता हूं कि उसमें फिर टॉपिक हमारे हिंदी जैसे बनानी है, मैथ्स जो हमारा क्या कहते हैं जीएस है, जीएस में हमारे मार्क्स जोड़ेंगे, तब एक एक नंबर कीमती हो जाता है। आज एक एक नंबर कीमती नहीं है। अगर आप 40-50 नंबर छोड़ भी आते हो, 100 को क्रॉस कर जाते हो, आपका सिलेक्शन आरओ प्रीलिम्स में हो जाएगा। आप 1 लाख बच्चों ने अगर फॉर्म भरा है तो 98,000 बच्चे आपके उसमें बाहर हो जाएंगे। 2,000 बच्चों में अगर आपका नाम आता है तो आपके लिए कंपटीशन आसान हो जाएगा। फिर आपको यही देखना है कि आप कितना बेहतर वहां पे एग्जाम में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कम समय में क्या क्या बताया मैंने, घटना चक्र अच्छे से रिवाइज कीजिए, परीक्षा वाणी को सही से पढ़ लीजिए, करंट अफेयर्स जो कराएं वो कर लीजिए, इसके अलावा महेश वर्णवाल जी की किताब कर लीजिए। इतना अगर आप कर पाते हैं तो आपका अच्छा खासा पोर्शन रिवीजन हो जाएगा। बाकी जो आज तक आपने पढ़ा हुआ है, जो आज से पहले आपका था, वो आपका हमेशा रहेगा बच्चों, ठीक है। वो आपका बर्बाद नहीं जाने वाला है, वो आपकी चीजें अपनी है। एग्जामिनेशन हॉल पे अगर आपने पढ़ा होगा बहुत इजीली, बहुत प्यार से आपको याद आएगा। ऐसा नहीं कि आप भटक जाएंगे, कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अपना सर्वश्रेष्ठ देने की सोचिए, आपने मेहनत की है, इस मेहनत पे बिलीव कीजिए और इस उद्देश्य के साथ, इस इंटेंशन के साथ आगे बढ़िए कि नहीं इस बार मुझे एग्जाम निकालना है। कभी भी दबाव को अपने जो मतलब आपका जो अप्रोच है, यानी आपका जो आप पे जो प्रेशर है ना, उस दबाव को अपने जो ड्रीम्स हैं या अपना जो अप्रोच है, अपना जो पॉजिटिव या सकारात्मक एटीट्यूड है उसके ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि दबाव में आप वास्तव में दब जाएंगे, ठीक है। इसलिए लाइफ को चिल करने के साथ साथ हमें क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई को कभी बर्डन, कभी बोझ मत लीजिए, इंजॉय कीजिए इस स्टडी को, क्योंकि ये फेज बार बार नहीं मिलता बच्चों। जिस बंदे ने, जिस इंसान ने इस फेज को पार कर दिया है, अब वो पढ़ाई के लिए तरसते हैं। कई महिलाओं की, कई लड़कियों की शादी हो चुकी है, वो कहते हैं कि सर हमें पढ़ने का मौका चाहिए, हमें पढ़ा दीजिए, हमें गाइड कर दीजिए। कई लोग कहते हैं जो प्राइवेट सेक्टर पर जॉब कर रहे हैं, कहते हैं सर हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, हमारी उम्र इतनी होगी, क्या हम अभी भी कर सकते हैं, गाइड कर दीजिए, हम मेहनत करने को तैयार हैं। तो आप भी ये सोचिए कि पढ़ाई कभी बर्डन नहीं होती बच्चों। अगर इसको एंजॉय करोगे, इसको अगर आप पूरा एंजॉय करोगे तो आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। एक समय ऐसा आएगा, कहीं भगवान न करे ऐसा हो कि आप इस एज को, इस लिमिट को पार कर जाओ, उसके बाद आपको पछतावा हो, काश हमने उस समय ऐसे पढ़ा होता, काश हमने मेहनत की होती। इस चीज को ध्यान हमेशा रखना है। तो इसलिए मैं कहता हूं आपको अच्छे से, सही तरीके से पढ़ाई करनी है, त्योहार भी मनाने हैं। आप सभी लोगों को, जितने भी छात्र मुझे सुन पा रहे हैं, दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि आज से 7, 8, 10 दिन लगभग ये व्हाइट बोर्ड के साथ आप मुझे नहीं देखोगे। वैसे अगर हाँ विदाउट व्हाइट बोर्ड, अगर नॉर्मल फोन से अगर मुझे वीडियो बनानी होगी या होमवर्क की क्लासेस देनी होगी या आपको करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने होंगे या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताना होगा, ये तैयार कर लेना, ऐसा तैयार कर लेना, ये पेपर में आ सकता है, वो चीजें मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वो चीजें दे सकूं। इसके अलावा जो भी चीजें आपने तैयार की है, अंतिम समय है रिविजन, कुछ भी नया नहीं, कोई नई चीज आपको अपने में अपनी स्टडी में समाहित नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कीजिए, सही तरीके से रिवाइज कीजिए, आपका काम इजीली बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी आप सभी छात्रों को जो दीपावली का त्योहार है हमारा, उसकी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करूंगा कि आप त्योहार भी सेलिब्रेट कीजिए, आपका एग्जाम भी निकले, आप बेहतर जीवन जी सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।